हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोक स्किल चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेवल 4 यानी कि क्लास 12 का यूनिट 2 फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। इस यूनिट में हम आपको बताएंगे डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, एग्जाम्पल्स, कीज़, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें वोक स्किल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। डेटा हमारा कोई भी रॉ फैक्ट हो सकता है, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी पार्ट, जैसे वो कल स्कूल गया था, मेरे पास एक पेन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर है, ये सब डाटा के पार्ट्स हैं। तो डेटाबेस, जब भी कोई भी डाटा किसी ना किसी फॉर्म में लॉजिकली रिलेटेड होता है, हम इस टर्म को ध्यान से समझेंगे कि लॉजिकली क्या होता है। देखिए, लॉजिकली का मतलब होता है कि जो भी डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड है उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि डेटाबेस एक स्टोरेज होता है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, उस डाटा को स्टोर करते हैं जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड हो। और किसकी फॉर्म में हम सेव करते हैं, इसको हम टेबल्स की फॉर्म में जो है वो हम सेव करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि टेबल्स की फॉर्म में जब हम डाटा को, कौन से डाटा को, लॉजिकली रिलेटेड डाटा को जब हम सेव करते हैं तो वह बन जाता है हमारा डेटाबेस। अब आते हैं हम DBMS क्या होता है। DBMS की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब देखिए, हमने डेटाबेस तो बना लिया। जब हमने डेटाबेस बना लिया तो इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है या एक प्रोग्राम होता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम इस ऊपर वाले डेटाबेस को यूज़ कर सकें, वो होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस DBMS की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम तो अपना काम जो है वो कंप्यूटर में पहले भी सेव कर रहे थे, वर्ड की फाइल में सेव कर रहे हैं, एक्सेल की फाइल में हम डाटा को सेव कर रहे हैं जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड है। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी डेटाबेस की। हमारे पास जो है वो फाइल बेस्ड सिस्टम जो है हमारे पास वो ऑलरेडी है। फाइल बेस्ड सिस्टम, जैसे आप फाइल के अंदर आपने 9th में, 10th में, 11th में फाइल्स बनाई हैं, एक्सेल की फाइल बनाई है, वर्ड की बनाई है, पावर पॉइंट की बनाई है। तो जब हमारे पास फाइल्स अवेलेबल हैं तो हमें डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो फाइल बेस्ड सिस्टम था उसकी क्या क्या डिसएडवांटेज इसके अंदर हमारी है डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, यानी कि जब भी हम किसी फाइल के अंदर डाटा को सेव करते हैं तो डाटा अक्सर डुप्लीकेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम डाटा को पहले सेव करते हैं, उसके बाद हमें उसी के रिगार्डिंग कुछ और डाटा सेव करना पड़ता है, तो हम फिर से उसका नाम लिखते हैं। जैसे आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्लास में मार्क्स की। पहले हम क्या करते हैं, हमें 1 सितंबर मार्क्स के एग्जाम बच्चे के ऐड करने हैं, तो हमने एक टेबल बनाई, उसमें हमने बच्चे का, स्टूडेंट्स का नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, मार्क्स लिखे। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद दोबारा से यूनिट टेस्ट हुए तो हम दोबारा से उनका नाम लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कंप्यूटर में भी ये फाइल बनाते हैं तो डाटा जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है। यानी कि बहुत सारा डाटा जो है जिसकी ज़रूरत सिर्फ एक ही बार लिखने की थी, हम बार बार उसको लिखते हैं, जिससे हमारी मेमोरी भी वेस्ट होती है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो फाइल बेस्ड सिस्टम की ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है कि जो डाटा है वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। सेकंड, इसके अंदर हमारी डिसएडवांटेज है डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि डाटा का अलग अलग होना। अब जब हम बार बार डाटा को एडिट करेंगे, उसी डाटा को जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको फिर से लिखेंगे, तीसरी बार फिर से लिखेंगे, तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है कि लिखते हुए हमारा डाटा जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि किसी स्टूडेंट का फादर नेम किसी और में लिखा जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डाटा आपको जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार डाटा डुप्लीकेट होगा, उतनी बार ही डाटा क्या होगा, उसकी जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। तीसरा हमारा डिसएडवांटेज है डिफिकल्टी ऑफ एक्सेस। अब देखिए, एक्सेस करने का मतलब होता है डाटा को रिट्रीव करना, डाटा को प्राप्त करना। अगर हमने क्या किया, डाटा को अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा डाटा मिल जाए, जैसे बहुत बड़े हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स और उन सब की हमने फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब एंटर किया हुआ है, लेकिन मुझे केवल उन्हीं बच्चों का डाटा चाहिए जिनके जो मार्क्स हैं वो 60% से ऊपर हों, या फिर उनके जो है मार्क्स जो हैं वो 90%
से कम हो, सिर्फ उन्हीं का डाटा चाहिए। तो फाइल बेस्ड सिस्टम में इस तरह के डाटा को जिसके अंदर एक कंडीशन लगी हो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन डेटाबेस सिस्टम के अंदर ये जो है काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। अगली डिसएडवांटेज हम डिस्कस करेंगे फाइल बेस्ड सिस्टम की, जो कि है लैक ऑफ इंटीग्रिटी। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, इंटीग्रिटी का मतलब होता है डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को इकट्ठा करना। जब फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर डाटा अलग अलग फाइल्स के अंदर कहीं जगह पड़ा होगा तो उनको इकट्ठा करने में, मर्ज करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो डाटा है वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन डीबीएमएस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगला है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। देखिए, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक जब ट्रांजैक्शन कोई पूरी होती है ना तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक यूनिट। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन का मतलब है, मान लीजिए आप जैसे में से कई लोग जो हैं पेटीएम यूज करते होंगे, डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, या हम पैसे हम मान के चलते हैं कि ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपने यहाँ से किसी भी पर्सन को पेमेंट करी, ठीक है, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, उसके बाद उसके अकाउंट में जाके वो पैसे क्रेडिट होंगे, उसके पैसे जुड़ेंगे। तो जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं एटॉमिक यूनिट। लेकिन अगर फाइल बेस्ड सिस्टम यूज होगा, अगर पेटीएम फाइल बेस्ड सिस्टम यूज कर रहा है, डेटाबेस सिस्टम यूज नहीं कर रहा, तो क्या होगा? ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा कि हम पेमेंट तो कर देते हैं, हमारे अकाउंट से तो पैसे कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले के पास नहीं पहुंच पाते। तो अगर फाइल बेस्ड सिस्टम होगा तो वो आपके पैसे कट भी जाएंगे और सामने वाले के पास पहुंचेंगे भी नहीं, और आपके पैसे टोटल जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम डीबीएमएस यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि रोल बैक का ऑप्शन होता है। अगर ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई, अगर एक पूरा का पूरा एटॉमिक यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक कर जाती है, यानी कि पीछे की साइड चली जाएगी। लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर रोल बैक नहीं होती। तो ना तो हमारा डाटा जो है पहले वाली स्टेज पे रहता है और ना ही वो कंप्लीट हो पाता है, यानी कि ना तो पेमेंट कंप्लीट हो पाती है और ना ही जो हमारा जो रिलेशन है वो कंप्लीट रहता है। तो नेक्स्ट है हमारा कंकरेंट एक्सेस अनोमलीज। अब ये कंकरेंट एक्सेस अनोमलीज क्या होता है? एनोमलीज का मतलब होता है गलतियां, मिस्टेक्स, ठीक है, और कंकरेंट का मतलब होता है जो एक साथ की जाती हैं, और एक्सेस का मतलब होता है जब हम डाटा को प्राप्त कर रहे हैं, डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं। तो क्या होता है कि फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर अगर एक ही डाटा की फाइल को बहुत सारे लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, यूज करने की कोशिश करेंगे, एडिट करने की कोशिश करेंगे, तो मिस्टेक्स हो जाएंगी। ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको एक फाइल दी, मैंने कहा कि इसके अंदर बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बताइए कि 40% से जिनके कम है ना उसके आगे फेल फेल लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा? अगर एक साथ कई लोगों को यही काम दिया जाएगा तो गलतियां होंगी, क्योंकि मान लो किसी ने गलती से उसके आगे पास लिख दिया, फिर उसने दूसरे वाले ने फेल कर दिया, फिर तीसरे वाले ने फिर उसको पास कर दिया, तो गलतियां होंगी। कहने का मतलब है कि जब एक साथ एक ही फाइल को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, कंकरेंटली यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, तो मिस्टेक्स होती ही हैं। तो ये फाइल बेस्ड सिस्टम की डिसएडवांटेज है। लेकिन डाटाबेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता। डाटाबेस सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ एक परमिशंस होती हैं। अगर हम बहुत सारे यूजर्स को इकट्ठा डाटा को एडिट करने का ऑप्शन बता रहे हैं, उनको हम कर रहे हैं, तो उनके पास एक सर्टेन लिमिट होगी कि आप केवल इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, आप केवल इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम पहले वाले एग्जाम्पल में भी बता रहे थे कि अगर मान लीजिए 40% से कम वाले के आगे फेल लिखना है, तो उसके अंदर क्या होगा, मैंने मान लीजिए एक फाइल के अंदर जैसे मैंने कहा 1 to 10 रोल नंबर, हाँ जी आप करिए, 11 to 20 आप करिए, तो क्या होगा कि हो सकता है 11 वाला गलती से 10 के आगे लिख दे, हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो अब क्या होगा, जब डाटाबेस होगा तो वो 10th वाला जो ऑप्शन है वो 11th वाला, जिस बच्चे ने 11th के आगे लिखना है जिसने भी, वो खुलेगा ही नहीं, मतलब गलती होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है नो डाटा सिक्योरिटी। फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर डाटा को सिक्योर रखना, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि डाटा बेस्ड सिस्टम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वेज होते हैं जिससे हम डाटा को सिक्योर करके रख सकते हैं। अगला है डाटा आइसोलेशन। देखिए, डाटा आइसोलेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो फाइल बेस्ड सिस्टम में कैसे होती है? हमें पता है कि जो डाटा है वो कई टाइप्स का होता है,
पता है ना हमें, जैसे कि डाटा जो है टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, पिक्चर्स होता है। लेकिन जब डाटा अलग अलग फॉर्मेट में होता है और डाटा अलग अलग फाइल्स में होता है, अगर पिक्चर्स है तो आप उसको वर्ड की फाइल में सेव करोगे या पावर पॉइंट की फाइल में सेव करोगे, एक्सेल की फाइल में सेव करोगे। हम एक तरह के डाटा को, अलग अलग तरह के डाटा को एक ही जगह सेव करके रख सकते हैं और अलग अलग जगह भी सेव करके रख सकते हैं। तो जब हम कोई भी एप्लीकेशन उसके अंदर चलाएंगे तो अगर हमारे पास क्या होगा, हमें हर बार जो है नए एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए अगर हम फाइल बेस्ड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि हमें अगर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो नए एप्लीकेशंस को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम डाटा को जो है डिफरेंट फॉर्मेट्स के डाटा को भी हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, जितने भी फाइल बेस्ड सिस्टम की ये सारी डिसएडवांटेजेस हमने करी हैं, ऑटोमेटिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये सब एडवांटेजेस हो जाएंगी। जब हम डीबीएमएस की एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो इन सबको आपको रिवर्स करके लिख देना है। जैसे डेटाबेस के अंदर डाटा रिडंडेंसी नहीं होती, डाटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होती, डिफिकल्टी ऑफ एक्सेस नहीं होता, उसमें इजी ऑफ एक्सेस हो जाता है, उसमें इंटीग्रिटी होती है, उसमें एटॉमिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें हम कंकरेंटली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई एनॉमलीज नहीं क्रिएट होती, उसमें जो डाटा है वो सिक्योर वे में रहता है। तो इस तरीके से जिस हिसाब से फाइल बेस्ड सिस्टम की जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमारी डीबीएमएस की क्या हो जाएंगी, एडवांटेजेस हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को वोक्सकिल।